राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और पितृपक्ष का समापन होने वाला है। आज सोमवार है और आज से लेकर शनिवार तक पितृपक्ष रहेगा। शनिवार 14 अक्टूबर को पितृ विसर्जन अमावस्या है और 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। तो आज की जो ये जानकारी है नवरात्र के विषय में ही है। हम आपके साथ नवरात्र के विषय में बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और हम आपको बताएंगे कुछ बातें जो कि आपको जब माता की स्थापना करनी है, कलश स्थापना करनी है, माता की चौकी कैसे लगानी है, तो इस प्रकार की जानकारी आज हम लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। और यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो या किसी भी प्रकार की कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पहले हम कुछ सामग्री आपको दिखाते हैं। अभी पूरी सामग्री मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है नवरात्रि आने में, और जो भी सामग्री है हम वो आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और जो पूजन सामग्री है उसकी पूरी लिस्ट की वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले तो ना आप इस तरह की बर्तन, जैसे पीतल की थाली है और ये फूल का बर्तन है, इस तरह के बर्तन अगर आपके पास है ना तो उन्हें अच्छे से चमका लीजिए, उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए क्योंकि पूजा में ये बहुत अधिक शुभ होते हैं, बहुत अधिक काम आते हैं। या फिर चांदी का कोई बर्तन है आपके पास, जैसे ये चांदी की आरती है, काफ़ी पुरानी है। और ये देखिए ये कलश के लिए लोटा है, ये भी फूल का लोटा है। तो इस तरीके के बर्तन है तो पहले इनको आप क्लीन कर लीजिए, अच्छे से चमका लीजिए और उसके बाद मैं आपको सारी सामग्री दिखाती जाऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह के बर्तनों को इस्तेमाल करने से पूजा में बहुत ही शुभ रहता है। तो उसके बाद देखिए ये एक कपड़ा है, एक ये चौकी पे बिछाने के लिए। आप चाहें तो लाल रंग का कपड़ा हो तो वो ले लीजिए, ये गुलाबी रंग का कपड़ा है। और ये देखिए चांदी का सिक्का है, तो उस चांदी का सिक्का तो सभी के पास होता है। अगर आपके पास चांदी का चौकोर टुकड़ा है तो भी अच्छा है। और इसमें लौंग इलायची, कमलगट्टा और सुपारी वगैरह इसमें मैं रखती हूँ। उसके बाद देखिए ये देखिए अक्षत यानी कि साबुत चावल है। एक हमने दीप तैयार कर लिया है, ये रोली है। और एक सेकेंड, ये देखिए सिंदूर है, ये चंदन है, ये देखिए बताशे हैं। बताशे पूजा में बहुत अनिवार्य होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी सी सामग्री हमने ये रखी हुई है और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से स्थापना करते हैं। तो ये देखिए ये चौकी है और ये हमारे गणेश जी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी ले लेंगे। आप चाहें तो कोई पटला वगैरह भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक चौकी ले लीजिए। जो भी आपके पास जैसी भी चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हो। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। उसके बाद हम इस चौकी पे ये देखिए गंगा जल है तो इसके छींटे देंगे। इसके छींटे दे लिए हमने। और चौकी हमारी पहले से ही साफ है, नहीं तो आप किसी कपड़े से जो उसकी स्वच्छ हो। आपको पूजा में देखिए सबसे ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो कोई भी स्वच्छ कपड़े से आप पोंछ लीजिए। और हमारी चौकी एकदम नीट एंड क्लीन है। अब हम इसके ऊपर कोई भी लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, आप गुलाबी भी बिछा सकते हो इस तरीके से। और मैं ये जो कपड़े हैं ना ये मैं इकट्ठे ले आती हूँ, 1 मीटर जैसे 2 मीटर, आपको जितना भी चाहिए।
तो ये सस्ते पड़ जाते हैं, 50 रुपये मीटर कपड़ा होता है। तो 1 मीटर में हमारा मंदिर थोड़ा बड़ा है तो उसके 2 ये कपड़े बन जाते हैं, बिछाने वाले जो वस्त्र होते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने बहुत अच्छे से ये बिछा लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये अक्षत है और थोड़ी सी हम अक्षत लेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से अक्षत लेंगे और ये देखिए माता की तस्वीर है। आप चाहें तो मूर्ति भी ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर माता रानी है। तो इस तरह से हमने अक्षत डाले हैं नीचे और अक्षत का आसन दिया और माता को विराजित कर लिया है। आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति की स्थापना कर लीजिए और यदि आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो की कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप माता का जैसे चाहें वैसे श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे माता को बिंदी लगाना है, माता को हार पहनाने हैं सोने चांदी के, या जो भी आपके पास सामग्री हो आप उस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद माता को चुनरी उड़ाएंगे हम। इस प्रकार से माता को चुनरी उड़ानी है। और अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब आप माता की स्थापना करेंगे ना, तो आप कोई भी मंत्र मन में जपते रहिए। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। इस प्रकार से आप मंत्र का उच्चारण करते रहिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक छोटी सी चौकी ली है और इस तरह से हमने यहाँ इसको रख लिया है और इस पर भी हमने लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब हम थोड़ी सी अक्षत लेंगे इस तरह से, ठीक है। अक्षत लेने के बाद आप या तो सुपारी ले लीजिए, गणेश जी की स्थापना करनी है हमें, तो आप सुपारी इस तरह से लेकर इस पे कलावा लपेट सकते हैं, उनको गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और नहीं तो यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है छोटी सी, सभी के घरों में होती है, जैसा कि देखिए ये है, आप इनको स्थापित कर लीजिए इस तरह से। और ओम गं गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस प्रकार से आपको कंटिन्यूअसली जाप करते रहना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो स्थान है, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मी माता है तो मैं अपनी लक्ष्मी माता को भी यहाँ पर विराजित करती हूँ, इसलिए ये मैं इस तरह से ये चौकी रखती हूँ। तो इस पर मैं लक्ष्मी माता को भी विराजित करती हूँ। तो आप लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जो भी माता है आप जैसे स्थापना करना चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखिए क्या करना है, इसके बाद जो हम मतलब माता रानी के दाहिने ओर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो कलश स्थापना होती है वो सदैव ही माता के दाहिने ओर होती है और जो पूजा करने वाला होता है उसके बाईं ओर होती है। और हाँ, एक बात हम आपको बताना भूल गए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमें स्थापना करनी है ना, वो पूरब दिशा का और उत्तर दिशा का कोना होना चाहिए। ईशान कोण में आप सदैव भी स्थापना कीजिए। और आप जब पूजा करें माता की तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ हो, बहुत ही शुभ रहता है। और यदि नहीं हो पा रहा है तो चलिए उत्तर की तरफ हो जाए, लेकिन कभी भी हमें पूजा अर्चना दक्षिण की तरफ मुख करके कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा जो मुंह होता है, हमारा जो मुख होता है पूजा करते समय, वो दक्षिण दिशा की तरफ कदापि नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से फिर हमने ये अक्षर डाले हैं। आप चाहें तो इसमें अष्टकमल दल बना लेंगे, इस तरह से बनाया जाता है। अभी मैं पूरा करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारा सामान चाहिए होता है इसके लिए। जैसे देखिए आपने इस तरीके से ये अक्षर डाले हैं ना, अब इसमें आप इस तरह से 8 कलियां बना लीजिए, 3
4 5 6 7 1 8, ये हो गया आपका अष्टदल कमल। अब इसमें बहुत अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी, अगर फिर हम इसको ना इस तरीके से मोड़ देते हैं, ये हो जाता है। उसके बाद आप चाहें तो आपके घर में अगर है फूल का, पीतल का, तांबे का लोटा है या कलश है तो आप वो ले लीजिए, बहुत उत्तम रहता है। और नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी का जो कलश होता है वो आप एक दिन पहले लाके उसमें ना पानी भर के रख दीजिए, क्योंकि जो मिट्टी का कलश अगर आप इस तरीके से पानी भर के नहीं रखेंगे तो वो जो सारा पानी होता है उसको सोख लेती है मिट्टी, और फिर क्या होता है 9 दिन के बाद जब हम कलश उठाते हैं तो फिर उसमें बिल्कुल भी जल नहीं रह जाता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम खरीद के लाते हैं, या तो आप जैसे आप मिट्टी के बर्तन में ज्वारे बोते हैं या आप मिट्टी का कलश रखते हैं, तो उनको आपको भिगो के अवश्य ही रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम दीपावली पे दियों को भिगोते हैं ना, ताकि वो ज़्यादा देर तक प्रज्वलित रहें, जो हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं, वो ज़्यादा देर तक प्रज्वलित रहे, चलता रहे। इसी प्रकार से हमें मिट्टी के बर्तनों को भिगोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो आप उसमें जल भर दीजिए। तो देखिए ये हमने जैसे ये लोटा लिया है ना, अभी हम आपको ये करके दिखा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम पूरा वो काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम आपको ये करके दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए हमने ये कलश ले लिया है और इसमें कलावा हमारा पहले से ही बंधा हुआ है। तो कलश और नहीं बंधा है तो सदैव भी बांध लेना चाहिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर कलश रखेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इसमें गंगा जल डालेंगे 2 बूंद, ठीक है। और गंगा जल डालने के बाद में अभी हम आपको दिखाते हैं। और कलश स्थापना अगर आप करते हैं तो अवश्य कीजिए, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कलश स्थापना करने से हमारे घर में बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा आती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो नवरात्रि के ये 9 दिन होते हैं ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही पावन होते हैं। और इन दिनों में माता रानी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार जो हमारी माता रानी है वो हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और जब माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से तो इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना करना बहुत अच्छा माना जाता है। किंतु आप एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कुछ समय नवरात्रि में ऐसा आने वाला है कि आप पूजा आदि नहीं कर सकते हैं, तो आप कलश स्थापना तभी कीजिएगा कि जब आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो माता की पूजा अर्चना प्रतिदिन कर दे, अन्यथा आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कमलगट्टा है, सुपारी है, लौंग का जोड़ा है। लौंग हमेशा जोड़े में ही रखते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ये लौंग होती है ना ऐसी होनी चाहिए, इस पर फूल होना चाहिए। कभी कभी होता है ना ये हट जाता है, वो लौंग हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें, और पान, बहुत से लोग पान नहीं भी डालते हैं क्योंकि ना जो सामान होता है इसमें फिर स्मेल आने लग जाती है। लेकिन पान अगर आपका मन है तो आप पान डाल सकते हैं। हम अक्षत नहीं डालेंगे कलश के अंदर। और देखिए कॉइन है। उसके बाद में ये देखिए हल्दी है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ ले सकते हैं और आप चाहें तो पिसी हल्दी ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम कलश में डाल देंगे। मैंने सिर्फ आपको ऐसे करके दिखाया है, डाला नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे जल का लोटा है, तो हम इसको पूरा कंठ तक भर देंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए कंठ तक भर गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें 5 पल्लव लगाने हैं। आप चाहें तो आम के पत्ते लगा लीजिए, आप चाहें तो अशोक के पत्ते लगा लीजिए, आप चाहें तो पान के पत्ते लगा लीजिए। देखिए जैसा भी आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उस प्रकार से कार्य कीजिए। आम और अशोक, पान, ये सारे ही पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद में अब मेरे पास अभी पत्ते अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और क्षमा कीजिएगा क्योंकि अभी पत्ते नहीं हैं मेरे पास। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में आम और अशोक के पेड़ नहीं हैं और हम कहीं बाहर से ढूंढ के लाते हैं ना, पर आसपास में कहीं हमें दिखते ही नहीं है जो हम ले आते। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको इसमें आम के पत्ते लगाने, सारी सामग्री डालने के बाद। इसके बाद इस तरीके से अक्षत भर के इसको ढक देना है। इस तरीके से ढक दिया। अब ये हो रही है कलश स्थापना।
उसके बाद आप चाहे तो पानी वाला नारियल ले लीजिए, आप चाहे तो श्रीफल ले लीजिए। और देखिए हमने कलावा लपेटा है। कभी भी जो कलश स्थापना होती है नारियल को हम बिना कलावा लपेटे नहीं रखते। उसके बाद हमने ये चुन्नी लपेट ली है। और ये आपको मुख का ध्यान रखना है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, देखिए ये जो पूंछ जैसी होती है, इसको हम पीछे करते हैं और इस मुख को हम अपने सामने करते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, ठीक है। अब ये हो गई कलश स्थापना आपकी। इसके बाद में अभी देखिए आपको क्या करना है, करके दिखाते हैं आपको। आपको यहाँ पर स्वास्तिक बनाना है। तबीयत खराब थी ना, काफ़ी दिन से जुकाम था, तो वही गला अभी सही नहीं है पूरी तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से स्वास्तिक हम बनाएंगे। और आपको कंटिन्यूअसली माता का नाम जपना है, कुछ नहीं तो आप जय माता की बोल सकते हो, है ना। इस तरह से स्वास्तिक बन गया। जय माता की, जय माता की। तो देखिए ये हो गई हमारी कलश स्थापना। और इस पे 7 बिंदियां रखते हैं हम, 7। ध्यान रखिएगा 7 बिंदियां रखते हैं हम। 7 बिंदियां हो गई इस प्रकार से। और कलश में भी हम कुमकुम, रोली ये सब लगाते हैं इस तरीके से। और नारियल में भी। और जो पंच पल्लव होते हैं उन पर भी हम हल्दी और ये कुमकुम ऐसे लगा देते हैं चारों तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से अक्षत लेंगे। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं, देखिए ये उन्हीं के लिए जो अखंड ज्योत जलाते हैं, जो नहीं जलाते कोई बात नहीं है। वो इस प्रकार से अखंड ज्योत के लिए भी एक अष्टदल कमल बना लें, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए अष्टदल कमल बनाने से यही होता है कि वो देखने में ना बहुत अधिक सुंदर लगता है। और पूजा पाठ में तो सुंदरता ही सुंदरता होती है। तो देखिए मैंने ये छोटा सा अभी दीप बनाया हुआ है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ अभी। और मैं अखंड ज्योत ही जलाती हूँ पूरे 9 दिन तक। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मेरे बच्चे देख लेते हैं, है ना। तो और नहीं तो पति घर पे होते हैं तो वो भी देख लेते हैं, मेरे हस्बैंड। इस प्रकार से हमने ये दीप रख लिया। अब हम इस दीप को प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि पूजा में ना सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित करना होता है इस प्रकार से। अब हम आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हम जिस तरह से स्थापना करते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से करते हैं, यदि आपकी कोई रिवाज है तो आप उसको ध्यान में रख के कीजिएगा, है ना। अभी तो हमने ये जैसे पुष्प ले लिए हैं, किंतु हम अक्षत लेते हैं। और अब अक्षत से नवग्रह और षोडश मातृका भी बनाते हैं। तो हम बताएं आपको किस तरह से। जैसे हम यहाँ पर पहले षोडश मातृका बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, 16 जगह ढेरी बनानी होती है। कुछ थोड़े से अक्षत ले लिए जाते हैं और उनसे हम ढेरी बनाते हैं अक्षत से, इस प्रकार से। और कंटिन्यू माता का नाम जपते रहना है। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे। मतलब आप भजन भी गा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जैसे षोडश मातृका हमने बना दी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ नवग्रह बनाते हैं, 9 खाने बनाएंगे, मतलब 9 भाग में इस तरीके से हम रख। अब ये पुष्प हैं, ये बड़े बड़े हो रहे हैं, स्थान कम पड़ रहा है तो इसलिए आपको ये मिले जुले नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं काउंट करके 9 जगह ही रख रही हूँ। ये नवग्रह हैं। 9 ग्रह माता के वश में होते हैं। जब हम माता की पूजा करते हैं ना, तो हमें ग्रहों का कोई डर नहीं रहता है। इस प्रकार से नवग्रह बन गए, षोडश मातृका बन गई, कलश आ गए हमारे, और इधर अखंड ज्योत हो गई, गणेश जी की स्थापना हो गई, माता रानी की स्थापना हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं पूजा का प्रारंभ, है ना। तो हम आपको बताते हैं हम किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो आप जो ये जल है इसमें भी गंगा जल मिला लेना चाहिए। अब हम ले लेंगे एक पुष्प, और पुष्प की सहायता से सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करते हैं।
तो हम कैसे करेंगे, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, या जो भी मंत्र आपको आता हो आप वो मंत्र जप सकते हैं। और सबसे पहले हम गणेश जी को लगाएंगे चंदन। इस प्रकार से चंदन लगाएंगे और लगाएंगे रोली यानी कुमकुम, और गणेश जी को सिंदूर भी लगाया जाता है। तो देखिए सिंदूर है, ये हम सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए गए थे, वहां से लाए थे। ये देखिए सिंदूर भी लगा दिया। और अब हम चढ़ाएंगे कुछ अक्षत, अक्षत चढ़ा दिए, और पान सुपारी। अभी मेरे पास पान सुपारी है नहीं, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो देखिए पान सुपारी, लौंग और इलायची, ये हमें अपने गणेश जी को भी समर्पित करना है, ठीक है। आप चाहें तो उसके लिए एक छोटा सा बर्तन ले सकते हैं, इस प्रकार से बर्तन में रख के समर्पित कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे ही उनके आगे उनको समर्पण जैसे भगवान को हम समर्पित कर रहे हैं, इस प्रकार से आप भगवान को ऐसे भोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से गणेश जी का पूजन हमें करना है। उसके बाद हम दीप दिखाएंगे गणेश जी को, और अखंड ज्योत के साथ में आपको एक आरती का दिया अवश्य अलग से बना के रखना है। तो अभी मैंने दिया, देखिए ये सब बर्तन मेरे साफ़ रखे हैं, तो मैं सारे बर्तन तो अभी नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रही हूँ, आप समझ जाइए। इसमें हम अलग से आरती के लिए एक दीप बना के यहाँ पर ऐसे प्रज्वलित करके रख लेंगे, ठीक है। और धूप भी जलानी होती है इस प्रकार से। तो कलावा मैंने कहाँ रख दिया, जनेऊ ला के रख लीजिए, जनेऊ अवश्य चढ़ाना चाहिए गणेश जी को। अभी हम आपको कलावा चढ़ा के दिखा रहे हैं इस तरीके से। वस्त्र समर्पयामि, इस प्रकार से जल समर्पयामि, वस्त्र समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, प्रसादम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। इस प्रकार से आप पंचोपचार षोडशोपचार जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। इसके बाद गणेश जी का पूजन हो गया, उनको प्रणाम करेंगे और फिर हम करेंगे कलश का पूजन। अभी तो कलश की तैयारी हुई है, तो इनको भी हम जल समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम ये चंदन है, चंदन समर्पित करेंगे इस तरह से, और उसके बाद में हम इनको कुमकुम समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कुछ पुष्प चढ़ाएंगे इनको, और इनको भी आप पान पहले दिन, देखिए आप प्रतिदिन मत कीजिए भले ही, लेकिन पहला दिन जो आपका होता है, प्रथम दिन जो होता है नवरात्रि का, उस दिन आप पान सुपारी, इलायची, कमलगट्टा इनको भी अर्पित कीजिए, है ना। और फिर इनको प्रणाम कीजिए। और कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का समावेश होता है। कलश बहुत ही पूजनीय, बहुत ही शुभ, बहुत ही मंगलकारी माना जाता है हिंदू धर्म में। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान ने हिंदू धर्म में जन्म दिया है। तो अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और कलश का पूजन करना चाहिए। कलश बहुत ही मंगलकारी होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको प्रणाम करेंगे। दीप भगवान का पूजन करेंगे इसी प्रकार से। इनको भी चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, और पान सुपारी सारी चीज़ें पहले दिन इनको भी समर्पित करेंगे और प्रणाम करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अब हम माता रानी का पूजन करेंगे, और माता रानी का कोई भी मंत्र जपते रहिए। आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। अब माता को हमने जल चढ़ा दिया, अब माता को हम चंदन लगाएंगे इस प्रकार से, और जो सिंह देवता है इनके भी लगाएंगे। और आप ना, अगर आप चाहें तो जो माता के अस्त्र शस्त्र होते हैं इनका भी हमें तिलक करना होता है। माता के चरणों में, माता के अस्त्र शस्त्रों में, माता के जो ये सिंह देवता हैं जो भी हैं, इनको सबको हमें तिलक करना होता है। अब चंदन से कर दिया है, तो अब हम रोली से करेंगे इस प्रकार से। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः।
फिर माता को भी हम अक्षत चढ़ाएंगे और माता को हम पुष्प चढ़ाएंगे। लाल पुष्प हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो गेंदा जो होता है, जो पीला फूल होता है गेंदे का, वो ऐसा होता है कि वो हम सारे देवी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। फिर माता को हम पुष्प अर्पण करेंगे। यदि आपके पास पुष्प की माला है तो बहुत अच्छी बात है, आप पुष्प की माला माता को चढ़ाइए, लेकिन कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो माला है वो कहीं दिए पर ना गिर जाए, है ना, या किसी ऐसी चीज़ पर ना गिर जाए जो नुकसान हो जाए। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। और इधर हवा आ रही है, लेकिन दीप तो हमारा प्रज्वलित है। ये इस प्रकार से माता का पूजन हम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही पान, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सारी चीज़ें, और मीठे में हम बताशे। देखिए बताशा जो है वो हम गणेश जी को भी अर्पित करेंगे। बताशा जो मीठा है ना, वो हम इस तरीके से कलश पे भी कर देंगे। हल्का सा आप इसमें घी लगा लीजिए, फिर ये इस तरीके से चिपक जाता है यहाँ जब हम इसमें घी लगा लेते हैं ना। तो अभी हम ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी घी नहीं लगाया हमने भी। उसके बाद हम बताशे, फल और पंचमेवा, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों का आपको भोग लगाना हो माता को, आप भोग अर्पित कीजिए। इस प्रकार से समर्पयामि, माता भोग स्वीकार करें। और माता को सिंदूर भी लगाना होता है, बहुत ही आवश्यक होता है माता को सिंदूर लगाना। और माता सभी के सुहाग की रक्षा करें, पति की रक्षा करें, इस प्रकार से भावना करके। तो माता को हमने सिंदूर भी चढ़ा दिया। बहुत से लोग हल्दी का प्रयोग भी करते हैं, तो आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता की पूजा में हल्दी का विशेष स्थान होता है। पर नवरात्रि में हम हल्दी कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ होता हो तो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने माता की स्थापना करके आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि किस प्रकार से माता की स्थापना करनी होती है। और उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दक्षिणा। माता को दक्षिणा अवश्य चढ़ाते हैं। सब माता का दिया ही हुआ है, माता सबके भंडार बने, सबके दुख दूर करे माता रानी, इस तरह से यहाँ रख देते हैं। उसके बाद देखिए आप 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है, 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है ना, उसका विशेष महत्व होता है। माता की कोई भी माता की पूजा होती है, चाहे नवरात्रि हो, महालक्ष्मी हो, और तीज का व्रत होता है, करवा चौथ का, हर चीज़ में, है ना। तो ये देखिए ये 16 श्रृंगार की सामग्री है। आप चाहें तो इस तरह से ले सकते हैं। अब इस तरह से हम क्यों लेते हैं, इसमें मैं आपको इसका कारण बताती हूँ। क्योंकि ये जो सामग्री होती है ना, ये इस्तेमाल की जा सकती है, और जो पैकेट बंद आती है वो सिर्फ पैकेट में ही रहती है, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं होती है। तो हम ये सोचते हैं जब हम अपने लिए इतना खर्चा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो माता की पूजा में कंजूसी क्यों करें। और वैसे भी ये काम ही तो आती है, इसको हम भी इस्तेमाल, देखिए अभी तो हम माता को चढ़ाएंगे ये सारी सामग्री 16, ये ऐसे माता को अर्पित करनी है माता। आप चाहें तो एक कलावा में एक साइड में थोड़ी चूड़ी, और हम 14 चूड़ी चढ़ाते हैं। आपके यहाँ जिस प्रकार का विधान हो वो कर सकते हैं। हम 14 चूड़ी ही चढ़ाते हैं माता को। तो हम एक साइड में 7 बांध देते हैं एक साथ में, और हम किसी भी तरीके से टक कर देते हैं, माता को पहना देते हैं। फिर माता को इस प्रकार से सारी चीज़ें हमें समर्पित करनी है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये 16 होनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण प्रायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और पूजा में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इत्र का। जैसे कि ये देखिए हमने गुलाब का इत्र लिया है, और
ये हम अपने गणेश जी को, कलश जी को, दीप भगवान को, नवग्रह, षोडश मातृका और माता रानी को सबको लगाएंगे इत्र। 16 श्रृंगार की सामग्री में भी हमने रखा हुआ है और हम इस प्रकार से माता को सुगंध अति प्रिय होती है। तो देखिए आप तरह तरह के धूप, आप तरह तरह की सुगंध, माता को गुलाब, चंदन, ये सुगंध बहुत अधिक प्रिय होती है। तो माता को आप इस प्रकार से इत्र लगा सकते हैं, गणेश जी को, माता को और कलश जी को, दीप भगवान को, इस प्रकार से सबको लगा दिया हमने। अब हमने माता को सब कुछ चढ़ा दिया है, माता को जो और है क्या हमारे पास सब कुछ इन्हीं का है। तो इस प्रकार से हम जो भी कर पाए माता के आशीर्वाद से हमने माता को भेंट किया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब हम क्या करेंगे, ये षोडश मातृका और नवग्रह जो है इनका पूजन करेंगे। और ना पूजा करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, घंटी का। मैंने पास में रखी थी, मैं भूल गई, क्षमा कीजिए। तो घंटी आपको अवश्य बजानी है। भगवान का आवाहन किया जाता है घंटी बजाकर। पहले गणेश जी की जय बोलते हैं, माता रानी की, कलश देवता, वरुण देवता, अखंड दीप, षोडश मातृका, नवग्रह देवता, इस प्रकार से करना है। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको। ये शीशा कंगा है, ये 16 श्रृंगार में ही आता है इस प्रकार से। और आप चाहें तो जो ये दर्पण है, जो माता का शीशा है, इसको पैकेट में से निकाल के और माता को इस प्रकार से दिखाना चाहिए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो षोडश मातृका नवग्रह है इनका पूजन करेंगे। तो उनको भी सेम उसी तरह से जल छिड़केंगे। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे और इस प्रकार से इनको हम चढ़ाते हैं। ऐसे चंदन हो गया, कुमकुम यानी रोली, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद अक्षत, पुष्प और ये बताशे। देखिए बताशे, धूप दीप सब दिखाएंगे इस प्रकार से। और फल भी पहले दिन आप पान, सुपारी, कमलगट्टा, लौंग, इलायची और फल, पुष्प, ये सारी चीज़ें पहले दिन आप सबको अलग अलग अवश्य ही चढ़ाइए। बाकी दिनों में आप भले ही बस माता के आगे ही रख दीजिए, लेकिन पहले दिन आपको सभी जगह अलग अलग चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी स्थापना हो गई। और अभी मैं, जैसे मेरे पास ना तो मिट्टी है यानी बालू और ना ही जौ है, तो मिट्टी के बर्तन में आप जौ बोते हैं। मान लीजिए ये तो मेरा फूल का बर्तन है, तो इसमें ना जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पत्थर हटा देने चाहिए, उसको साफ़ कर लेना चाहिए। उसमें जौ आप कैसे बोएंगे वो भी मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगी आपके लिए। और आप चाहें तो जौ इस प्रकार से माता रानी के बो के साइड में रख सकते हैं, और नहीं तो आप इसके बीच में ही कलश स्थापना कर लीजिए कि चारों तरफ आपने जौ बोए हैं और बीच में कलश है ना। इस प्रकार से आप माता के जौ मतलब ज्वारे बोलता है कोई, खेचरी बोलता है, इस प्रकार से अगर आप बोते हैं तो आप कर लीजिए। और बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ज्वारे अच्छे उगते हैं तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है, उनकी कृपा बरसती है। तो अभी हम सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहे हैं, हमारे पास है नहीं, अभी हम लाए नहीं है, तो हम इसी प्रकार से आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब आपको देखिए हम बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। ये देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती अगर आप करना चाहें तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, और ज़रूर कीजिए। मैं तो कहूँगी समय निकालकर किसी भी समय आप अवश्य कीजिए, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दोपहर में। किंतु आपको जब आपको पाठ करना है तो उस समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप एकदम स्नान करके, नहा धोकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता का पाठ करना है आपको। ये नहीं है कि आप टॉयलेट हो आए हो और उसके बाद आप ऐसे ही करने बैठ गए। ऐसे जाप वगैरह होता है, जो पाठ होता है वो हम ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। स्वच्छता का हमें बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। तो इस प्रकार से
हमको करना है, फिर पाठ आप कर लीजिए जो जो करना है। अगर आपको माला जाप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जो भी करना है। और हमेशा पुस्तक को लाल कपड़े में लपेट के, चाहे तो आप चुनरी में रख लीजिए, मैं सूती कपड़े में ही लपेट के रखती हूँ। और जो दुर्गा सप्तशती है वो गीता प्रेस की ही ले लीजिएगा। हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, आपको जैसी भी सुविधा हो आप उस प्रकार से पाठ कीजिए, किंतु गीता प्रेस की ही लीजिएगा। और जैसे जो पुस्तक होती है, पुस्तक के लिए सदैव भी हम ये लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पुस्तक स्टैंड बोल सकते हैं फिलहाल, और इस पर इस प्रकार से रख के हम पाठ करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं दिखा रही हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है हमारा वो होता है हवन का, अग्यारी का। अब ये देखिए ये उपला है, गाय के गोबर का कंडा है। तो आपके पास अगर मिट्टी का पात्र है तो आप वो ले लीजिए, अगर तांबे का है वो ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए। उसके बाद ये उपला है, इसको चाहें तो आप गैस पे, अगर आप देखिए 108 मंत्रों की आहुति देते हैं, ठीक है, 108 आहुति देते हैं, तो आपको उस तरह से बर्तन आपको बड़ा लेना पड़ेगा। किंतु आप अग्यारी करते हैं 7 या 9 अग्यारी करते हैं 7 या 9 मंत्रों की, तो आप एक उपला छोटा सा ले लीजिए, काफ़ी है। इसको प्रज्वलित कर लीजिए, इस पर कपूर, लौंग, इलायची, बताशा, देखिए जो ये बताशा होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है माता की पूजा में। ये लेके और अच्छे से देशी घी आपको डालना है, तो ये बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाता है। इस प्रकार से ये अग्यारी आपको करनी है। और सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, आरती। आरती जो होती है सबसे लास्ट का होता है। तो आप पहले गणेश जी की आपको आरती करनी है ना। अब ये खाली आरती मैं ऐसे घुमाऊंगी नहीं, मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ। पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद माता रानी की आरती आपको करनी है। इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और देखिए इसके बाद आप आरती को ना ठंडा अवश्य कीजिए। ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लोटा है, ये ऐसे घुमाया, जल नीचे डाला, फिर घुमाया, फिर जल नीचे डाला, फिर घुमाया, फिर जल नीचे डाला, 4 बार इस तरीके से करते हैं और माता को प्रणाम करते हैं। और आरती पूरे घर में आप दिखाइए, आरती भी दिखा सकते हैं। और यदि आप अग्यारी छोटी कर रहे हैं तो आप पूरे घर में ये अग्यारी भी दिखा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है, घर से नकारात्मकता दूर होती है, हमारे बच्चों के अंदर अच्छी बुद्धि आती है, बच्चों की तीव्र बुद्धि बनती है, सद्बुद्धि मिलती है, उनको सदाचार मिलता है, बच्चे संस्कारी बनते हैं। और हम सभी के जीवन में यदि जो भी समस्याएं वो सब दूर होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। माता अम्बे के ही सारे रूप है, माता दुर्गे के ही सारे रूप है, तो माता के प्रत्येक रूप की अन्नपूर्णा माता की कृपा होती है, जिससे अन्न धन दूध पूत किसी की कमी कभी नहीं रहती है। माता अपने भक्तों के सदैव ही कष्ट दूर करती हैं। और आसन को सदैव ही उठा के नीचे थोड़ा सा जल डाल के उठा के रखिए प्रणाम करके। आसन बहुत ही पवित्र और पूजनीय चीज़ होती है, पैरों से कभी नहीं मारना चाहिए। बातें तो बहुत सारी है, वीडियो और लंबा होता चला जाएगा, आपको वैसे भी असुविधा होगी, पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबके शारदीय नवरात्र के व्रत बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरह से हो, ऐसी कामना के साथ दूसरी वीडियो में फिर आपसे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय माता की।